हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम काफ़ी दिन के बाद क्लास अपलोड करने चल रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें आज की हमारी टॉपिक है रिमूव ऑफ टू, ठीक है। हाँ, रिमूव ऑफ टू, रिमूव ऑफ टू, जो कि कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। कंपटीशन में रिमूव ऑफ टू, हाँ, जिस कंपटीशन में इंग्लिश सब्जेक्ट रहता है उसमें रिमूव ऑफ टू का लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में, ठीक है। तो और जो हमारे कक्षा 10 या 11, 12 के बच्चे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट या आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं रिमूव ऑफ। तो टू का शाब्दिक अर्थ होता है भी, ठीक है। टू का शाब्दिक अर्थ होता है भी, हाँ, टू का शाब्दिक अर्थ होता है भी, जो कि किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के बाद में प्रयुक्त होता है। हाँ, जो टू होता है वो किसी भी सेंटेंस में उसमें या तो नाउन या प्रोनाउन के बाद में टू का उपयोग होता है, ठीक है। टू का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के बाद में होता है, ठीक है। इसी टू को एडवर्ब ऑफ डिग्री कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री, हाँ, या एडवर्ब की डिग्री, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, हाँ, इसी टू को एडवर्ब ऑफ डिग्री कहा जाता है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के तहत आता है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन की कैटेगरी में आता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी सेंटेंस आ जाते हैं, ठीक है, या किसी अनेक प्रकार के वाक्य, ठीक है, जैसे रिमूव टू हो गया, कम्प्लेक्स कंपाउंड आदि जो डिग्रियां होती हैं वह सब ये ट्रांसफॉर्मेशन के तहत आ जाता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया जाए लेकिन उसके अर्थ में कोई बदलाव न आए। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया जाए और उसके अर्थ में या उसमें जो भाव उत्पन्न होता है उसमें कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। तो जैसे कि ले लीजिए आपका एक एग्जाम्पल के तहत, He is too big to walk, ठीक है। He is too big to walk, He is too big to walk, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, ठीक है। वह नहीं सॉरी भैया, He is too big to walk, ठीक है। He is big, वह कमजोर है, to walk मतलब चलने के लिए। हाँ, तो यहाँ पर भैया इस सेंटेंस का क्या अर्थ है कि वह चलने के लिए कमजोर है, या मान लीजिए कि वह चल नहीं सकता है या उसको चलने में कठिनाई आ रही है। हाँ, तो इसी सेंटेंस को हम कुछ इस तरह से घुमा दें, या तो या जो ये रिमूव है इसको हटा दें, ठीक है। इसका जो टू है इसको हटा दें और इसका जो भाव है कि वह चल नहीं सकता, ठीक है, इतना कमजोर है, वो अर्थ हमारा उत्पन्न हो। वो अर्थ हमारा उत्पन्न हो, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन के स्ट्रक्चर चेंज हो जाए लेकिन उसका अर्थ ना बदले, ठीक। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि he is too big to walk, कि वह चलने में या चलने के लिए कमजोर है, ठीक। तो इसको जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या इसको जब इसके टू को हटाएंगे तब क्या होगा कि he is so, ठीक है, टू की जगह पे सो लग जाएगा, ठीक है, सो वी। फिर क्या होगा? अब क्या होगा भाई कि यहाँ से ये जो टू वाल्व है इसको आगे दिखाने के लिए यहाँ पर प्रयोग होगा दैट, ठीक है, दैट।
तो क्या हो गया ये, he is so big that he cannot walk। ठीक है, अब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि he is so big, हाँ वह इतना कमजोर है, that कि he cannot walk, वह चल नहीं सकता। ठीक है, कि वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता, और इसका क्या अर्थ हुआ कि वह चलने के लिए कमजोर है। बात तो वही हुई ना कि वह चलने के लिए कमजोर है या वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, तो उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बदला है तो सिर्फ इसका स्ट्रक्चर। हाँ, क्या बदला है, इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या हुआ है कि भाई ये सब्जेक्ट हुआ आपका, ये वर्ब हुआ, ठीक है, ये आपका रिमूव आप टू मतलब टू हो गया, या तो मान लीजिए डिग्री ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, ये हो गई आपकी एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गई, ये भी मतलब कमजोर हो गया जो कि एडवर्ब हुआ, ये आपका हो गया एडवर्ब एडजेक्टिव। ठीक है, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या हुआ है कि ही, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ये दूसरा आ गया, ये वर्ब हुआ और ये हुआ, फिर उसके बाद दैट, हाँ कनेक्टिंग वर्ड लग गया, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आया, फिर नॉट, तो वाल मतलब कि वर्ब आया। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है लेकिन इसके भाव में नहीं। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए इसकी कुछ कंडीशन है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं। कंडीशन यह है कि हाँ, कि जब हम इसको टू को कन्वर्ट करने लगेंगे या टू को हटाने लगेंगे तो इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। हाँ, या सब्जेक्ट और वर्ब का भी हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब मतलब वर्ब, ये वर्ब माने टहलना या चलना, ये आपका वर्ब हो गया। ठीक है, इसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग होना चाहिए। एडवर्ब क्या हो गया आपका, ये वीक हो गया आपका एडवर्ब। ठीक है, फिर उसके बाद इसके बाद दैट का प्रयोग होना चाहिए, ये भाई दैट का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये सब कंडीशन है जो कि रिमूव टू को हटाने में प्रयोग होती हैं। ठीक है, कि दैट का प्रयोग होना चाहिए जो कि दैट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद इसी दैट के तुरंत बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसी दैट के तुरंत बाद सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि यह है। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन हो। ठीक है, प्रोनाउन में हम यहाँ पर ही का प्रयोग किए हैं, लेकिन कंडीशन के अनुसार, हाँ कंडीशन के अनुसार इस ही को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन के अनुसार ही की जगह पर हम किसी अन्य प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आई हो गया, वी हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, आदि का हम प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ ही का ही प्रयोग करें या कि ही लगाएं। ठीक है, तो जैसे हमारा कंडीशन रहेगी या जिस तरह से हमारा सेंटेंस रहेगा उसी के अनुसार हम लोग ये जो प्रोनाउन है उसका प्रयोग करेंगे। ठीक, तो अब उसके बाद क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, फिर आपका ये कैन या कैन लग गया। ठीक है, कैन नॉट टू वॉक, तो यहाँ पर नेसेसरी या आवश्यक नहीं है कि हम हर जगह पे कैन ही का प्रयोग करें। हाँ, कैन ही लगाएं, जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा ये प्रेजेंट टेंस में है जिसके लिए हम यहाँ पर कैन का प्रयोग कर लिए हैं। ठीक है, इफ यदि यही अगर वाज होता तो हम यहाँ पर हम कुड लगाते। ठीक है, क्या लगाते, कुड लगाते, तो यहाँ पर हम लोग कुड नॉट का प्रयोग करते यदि सेंटेंस हमारा ये जो है ये पास्ट में होता तो। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हुआ सेंटेंस रिमूव ऑफ टू कि ये पहली डिग्री, हाँ या मान लीजिए ये पहला नियम हुआ या रूल बाय रूल हम जो आप लोगों को पढ़ाएंगे उसका ये पहला रूल हुआ। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है जिसका स्ट्रक्चर हम लोग लिख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा ये है कि सब्जेक्ट,
ठीक है, फिर वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट फिर वर्ब, फिर क्या होता है टू, फिर टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब, ठीक है, टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब, फिर उसके बाद इन्फिनिट, ठीक है, क्या लगेगा इन्फिनिट। ये आपका स्ट्रक्चर है जिसके अनुसार आपको ये सेंटेंस मिलेगा, ठीक है, क्या है सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है आपका, फिर वर्ब फिर टू, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब, हाँ, फिर इन्फिनिट, ठीक है। इस तरह से जहां पे आपका ये सेंटेंस मिले या इस स्ट्रक्चर पे जहां पे आपको सेंटेंस दिखाई दे, आप सिंपली इसी तरह से चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल करा देते हैं, जैसे कि आपका अगला एग्जांपल है, अगला एग्जांपल ले लीजिए आप लोग, इट इज टू हॉट टू गो आउट, ठीक है, इट इज टू हॉट टू गो आउट, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, इट इज टू हॉट टू गो आउट, इट इज टू हॉट मतलब क्या, गो आउट बाहर जाने के लिए बहुत गर्म है, ठीक है, यहाँ गर्म, इतना गर्म है कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, या तो यह बाहर जाने के लिए बहुत ही गर्म है, ठीक है। तो इसको जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करने लगेंगे या इस टू को जब हटाने लगेंगे तब क्या करेंगे, इट इज सो, ठीक है, हॉट, इट इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट, ठीक है, मतलब कि गो आउट। इसका कहने का आशय या उद्देश्य ये हुआ कि इट इज सो हॉट या इतना गर्म है, दैट कि वन कैन नॉट, कोई भी या एक भी, कैन नॉट गो आउट बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसमें फर्क क्या हुआ, अंतर सिर्फ इतना है भाई, या कह रहा है बाहर जाने के लिए बहुत गर्म है, और यह कह रहा है कि या इतना गर्म है कि तुम बाहर नहीं जा सकते हो, या एवरीवन, कोई भी बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। और इसी तरह ले लीजिए, इसी तरह अगला ले लीजिए, he was too late, ठीक है, to catch the train, he was too late, ठीक है, to catch the train, वह रेलगाड़ी को पकड़ने के लिए लेट है ना, क्या है, लेट है। तो इसको जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करने लगेंगे तब क्या होगा कि ही वाज सो लेट, वह इतना लेट है, ठीक है, दैट ही कुड नॉट, अब अभी तक आप कैन लगाते थे बट यहाँ पर अब कुड लग गया, क्यों कुड लग गया, क्योंकि ये वाज यानी कि पास्ट टेंस है, ठीक है। तो ही कुड नॉट कैच द ट्रेन, कैच द ट्रेन, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, ही वाज टू लेट टू कैच द ट्रेन, मतलब कि वह ट्रेन को पकड़ने के लिए लेट है या विलम्ब है, और वह इतना विलम्ब है कि ट्रेन को नहीं पकड़ सकता है, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक, ठीक है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में इसी टॉपिक के साथ, ठीक है। इतना आज के लिए बहुत है, क्योंकि थोड़ा पढ़ो लेकिन जो पढ़ो उसको स्पष्ट पढ़ो, उसको क्लियर करो, उसमें जो दिक्कत हो, जो समस्या हो, उसको हल करो, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम एक दिन में ढेर सारा पढ़ डालें और समझ में कुछ ना आए, ठीक है। तो इसीलिए आज के लिए इतना बहुत है, फिर मिलेंगे कल इसी टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दीजिए,
जिससे कि हमारे ऐसे और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।